महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा और उन्हें प्रेगनेंसी ट्राई करते करते 6 महीने 2 साल या 4 साल हो गए हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने पीरियड्स ख़त्म होने के लगभग 14वें दिन से ये 2 काम करने हैं। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आपको यकीन मानिए 1 से 9 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही हैं लेकिन उन्हें कंसीव नहीं हो रहा और प्लान करते करते उन्हें 2 से 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आगे वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आपको ना तो किसी मेडिसिन का यूज़ करना है ना ही कोई ट्रीटमेंट लेना है। आप नेचुरली घर पर रहकर इन 2 टिप्स को अपना कर 1 से 2 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पीरियड्स को ट्रैक करें। जी हाँ, इस टिप्स के बारे में आपको अक्सर पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ और काफ़ी सारे वीडियो में मेंशन किया है कि आपको अपने पीरियड्स को ट्रैक करना आना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्हें पता है कि हमारे पीरियड्स आते हैं, हर महीने आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन में आते हैं। अगर आप अपने पीरियड्स को ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं लगभग आपको ट्रैक क्या करना है, जैसे इस महीने आपके जो पीरियड्स हैं वो किस डेट में आए हैं। हर महीने आपको अपने पीरियड्स की डेट लिखना है और ऐसा आपको 6 महीने तक करना है। फिर आपको देखना है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो कितने दिन के अंतर पर आते हैं और ऐसे में अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो 28 दिन में आते हैं या फिर 30 दिन में आते हैं तो ऐसे ही अलग अलग जैसे पीरियड की जो साइकिल होती है ना, उसी की अकॉर्डिंग आपका जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। अक्सर महिलाओं को नहीं पता होता है कि ओव्यूलेशन जब होता है तो उन्हें कैसा फील होता है। देखिए, जो महिलाएं जो होती हैं ना वो जन्म से ही अंडे लेके पैदा होती हैं और जैसे ही वो 12 से 14 साल की हो जाती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है और हर महीने एक एग मैच्योर होकर उनकी ओवरी से रिलीज होता है। और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ना एग रिलीज होने की, उसे ओवुलेशन की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो ओवुलेशन डेट जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि ओवुलेशन होता है तो आपको कैसा फील होता है। देखिए, जब आपको ओवुलेशन होता है ना तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी जो मात्रा है वो कंसिस्टेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और चौथा है आपका जो स्वभाव है वो अजीब सा हो जाता है, चिड़चिड़ा, एग्रेसिव, अजीब सा हो जाएगा, भूख आपकी कम हो जाएगी। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि महीने के 4 से 5 दिनों में आपको महसूस हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको महीने के उन दिनों में महसूस हो रहा है तो इन दिनों में आपको कॉन्टैक्ट जरूर बनाना चाहिए। आप जानते हैं जैसे पीरियड्स को ट्रैक करना है तो 28 दिन की साइकिल है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो ऐसे में आपके पीरियड्स खत्म होने के, यानी कि आपके पीरियड्स की जो लास्ट डेट है उससे अगले 2 हफ्ते के बाद से आपकी जो ओवुलेशन है उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ओवुलेशन के टाइम पर आपको क्या है कि इंटीमेट ज़रूर होना है। अगर आप जैसे चाहती हैं, आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं और ओवुलेशन डेज में पॉसिबल नहीं हो रहा तो ओवुलेशन डेज से अगर 1 से 2 दिन पहले भी आप इंटीमेट होते हैं और उन दिनों में नहीं हो पाते हैं तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि पुरुष का जो स्पर्म होता है वो महिला की ओवरी में लगभग 5 से 6 दिन तक रहता है। ऐसे में अगर एग रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। दूसरी टिप्स है ओवुलेशन डेज हैं परफेक्ट। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि ओवुलेशन पीरियड जो होता है ना वो आपके प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। एक तो इन दिनों में क्या है कि एग रिलीज होता है और जब एग रिलीज होता है और इन दिनों में आप अल्टरनेट डेज में अगर इंटीमेट होते हैं तो क्या है कि आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो महीने के इन 4 से 5 दिनों में, यानी कि 1 हफ्ते का जो समय होता है आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 14वें दिन से लेकर, अलग अलग महिलाओं की पीरियड साइकिल
अलग होती है, किसी की 28 दिन की, किसी की 30 दिन की, किसी की 32 की, तो किसी की 40 की। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको ओव्यूलेशन डेज को ट्रैक करने के बाद ही इंटीमेट होना है। इंटीमेट होने के दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जो मैंने अक्सर आपको बताती हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर महिलाएं इन बातों को इग्नोर कर देती हैं, लाइटली ले लेती हैं, और इसी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जब आप इंटीमेट होते हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले से ही आपको अपनी जो डाइट है उसमें चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करना है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जिससे कि आपके शरीर हेल्दी रहे, सारे जो विटामिन हैं वो आपको मिलते रहें। दूसरा, आपको फॉलिक एसिड युक्त चीज़ों का सेवन करना है। अगर आपको नहीं पता है कि फॉलिक एसिड युक्त चीज़ों का सेवन कैसे करें, किन चीज़ों में फॉलिक एसिड होता है, तो इसके लिए आप किसी अच्छे गायनी से जाकर बात कर सकते हैं और उनसे फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से जाके डायरेक्टली लेते हैं तो नहीं देंगे आपको, और अगर आप गायनी से लिखवा के अगर ले जाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड मिल जाता है। तो फॉलिक एसिड को आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से ही स्टार्ट कर देना है। ये क्या है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में तो मदद करता है, साथ ही आपकी प्रेगनेंसी को भी मैच्योर बनाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, जिससे सारे विटामिन आपके पूरे होते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये जो काम आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान से करते हैं ना, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। साथ ही आप याद रखिए कि अपने वेट को मेंटेन रखिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अपने वजन को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ना ही बहुत ज़्यादा कम करना है, यानी कि वजन आपका लेवल में होना चाहिए, दोनों का ही। तीसरी बात, आपको जो पुरुष पार्टनर है उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान उनको स्मोकिंग वगैरह या शराब सिगरेट जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उनको छोड़ देना है। बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, कमर से नीचे उनको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि पुरुष अगर एक लंबे समय से यानी बहुत ज़्यादा टाइम से जीन्स वगैरह पहनते हैं, कमर से नीचे टाइट अंडरवियर पहनते हैं, तो इससे क्या है कि उनके निचले अंगों में गर्माहट बनी रहती है और उनकी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के बाद भी इंटीमेट होते हैं तो भी आपको प्रेग्नेंट होने में मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए पुरुषों को भी इन सारी बातों का ध्यान रखना है और अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से लेना है, जिससे कि आपकी जो महिला पार्टनर है उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। और एक बात अक्सर मुझे कमेंट में पूछा जाता है कि मैम हमने टेस्ट किया तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन इसके 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हमें ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि आप कुछ गलतियां कर देते हैं, या फिर खाने पीने की चीज़ों में गलत चीज़ें खा लेते हैं, या फिर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और फिर ब्लीडिंग हो गई है, तो अगले महीने जब भी आप अपना टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो उसी दिन आपको गायने से मिलना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। उसी दिन से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके साथ दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी इमेच्योर हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अपनी प्रेगनेंसी को मैच्योर बनाए रखने के लिए आपको हार्मोन्स का ट्रीटमेंट लेना है, फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है और गायने से आपको सलाह लेनी है। ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नॉर्मली होता है, आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं आपको 2 से 3 महीने में रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।